हेलो जी। तो वीडियो लाई हूँ मैं झींगा और पकौड़ी तारीफ कर रही है झींगा की बहुत ज़्यादा। उसके ऊपर सच्चाई बताऊंगी, सुन के मज़ा आ जाएगा। आप लोग ना लोट पोट हो जाओगे, हंसकर पता लगेगा सच्ची में झींगा की क्या औकात है, पकौड़ी क्या औकात बताती है। मिक्सड वीडियो है दोनों का और बहुत ही मज़ा आने वाला वीडियो में। जितना भी झूठ है, जितना भी सच है, क्या पहले ही बता रही है जो होने वाला है। जैसे ये औरत हमेशा बताती है काली कुतिया, काली कुतिया यानी पकौड़ी। शक्ल देखो उसकी उल्टी आती है मुझे उसको देख के। तो जी नमस्ते, मैं आपकी सरोज दहाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुपर हिट होंगे अपने घर पे और अपने अपने माता पिता का कहना मानेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और घर की बहन बेटियों की सबकी इज्जत करेंगे। तो जी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का वीडियो शुरू हुआ है, हमने सुना है झींगा ने 2 खलासी रखे हैं। 2 खलासी रखने की बात चल रही थी, ये बात सच थी। जब से रोहित गया है, आलोक गया है, तब से झींगा खलासी के चक्कर में घूम रहा था। फिर उसने अपने बेटे और पकौड़ी के बेटे को, दोनों ने, झींगा झींगी ने, दोनों ने सलाह करी इससे तो अच्छा और किसी को रखने से तो अपने ही बच्चे रहेंगे, हमारा आना जाना रहेगा, मिलना जुलना होता रहेगा। दोनों ने सलाह मशवरा करके अपने अपने बच्चों को खलासी रखने की बात डन कर ली थी। मगर नहीं, उसी टाइम 2 बच्चों का फोन आ जाता है। उनका मोटिव है बच्चों का, जैसे कि वो लोग भी वीडियो देखते हैं। भाई एक तो पड़ोसी पकौड़ी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, एक हो सके हमारा यूट्यूब पे कुछ हो जाए, उनके साथ वीडियो सीडियो बनाएंगे। उन बच्चों का तो ये मकसद है, उनका कोई ट्रक सीखने का मकसद नहीं है, ना उनका खलासी बनने का मकसद है। उनका सिर्फ ये है, सबको पता है जो भी खलासी रहता है पकौड़ी सबको परोसी जाती है। पकौड़ी को इस चीज़ की नीड होती है, इसलिए उसने झींगा को बता के रखा जब भी कोई हो 100 200 500 1000 में तो मुझे बुला लिया करो। इसीलिए वो उसके आगे पीछे नाचती है, उसके कहने पे किसी को भी ब्लॉक कर देती है। एक हैं बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं जो उनके सब्सक्राइबर थे और बहुत पसंद करते थे पकौड़ी को, पूनम को। जबकि झींगा ने उनको ब्लॉक करवा दिया। वो उनकी लाइव में जाते थे, सही बात करते थे, बहुत ही समझदार पर्सन है वो मेरी लाइव में आके बोलते हैं कि आप पूछिएगा मुझे ब्लॉक क्यों किया। वो कोई अनाप शनाप कमेंट नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। बस उनकी पर्सनैलिटी जो है माइंड ब्लोइंग है। झींगा उनकी पर्सनैलिटी से जल गया और अपनी पकौड़ी तो उनकी है ही रखेल, वो तो उन्होंने दांत में लिखवा रखी है। तो उसको बोला इसको ब्लॉक कर दे। और उन्होंने 1-2 मजाक पूनम से किए, जो रिश्वतखोर पुलिस वाली पूनम घूमती रहती है सबकी लाइव में, बेकारी औरत है वो भी पकौड़ी की ही 2 कॉपी है। उसे पकौड़ी की दूसरी आईडी लगा लो या उसकी खसम की आईडी लगा लो या कोई होगी पता नहीं, उससे भी ब्लॉक करवा दिया। क्योंकि झींगा जल जाता है जब कोई पकौड़ी की तरफ नज़र उठा के देखता है। और जो प्रिंस मैन हैं उनसे जल गए, क्योंकि झींगा और उसमें धरती आसमान का फर्क है। झींगा पैर का जूता है तो वो सर का कैप है जो प्रिंस जी हैं। तो प्रिंस पकौड़ी इस बात का जवाब जरूर देना, क्यों प्रिंस को ब्लॉक किया। प्रिंस जब तेरे से कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, बस तेरी लाइव में आके कमेंट करते हैं या कोई फाउल कमेंट करते, जब हम पूछते कि भाई तुमने उनको ब्लॉक कर दिया है, मगर नहीं, इसका जवाब देना क्यों ब्लॉक किया है। अब रही खलासी की बात, तो 2 खलासियों का फोन आ जाता है, 2 बच्चों का, इसी इंटरेस्ट में हमें पकौड़ी चखने को मिलेगी। झींगा का तो दाव लग गया। झींगा ने तुरंत झींगी से पूछा। अब 2 बंदों का फोन आ रहा है, खलासी बनने के लिए कह रहे हैं और उनका सिर्फ मोटिव ये है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो पकौड़ी ने तुरंत अपना दिमाग लगा के बोली रख लीजिए, लोगों को बता दो कि मैंने खलासी रखे हैं, इतने हमारा भी काम चलेगा, उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ेगी इसलिए। अन्य झींगा के पास तो एक भी खलासी नहीं रुकता, एक भी। महीने भर में तो सारे खलासी भाग जाते, जो भी आज तक खलासी रहा कोई रुका है, चाहे रोहित रहा या हाँ आलोक रहा या कोई और भी रहा, कोई नहीं रुकता उनके पास। ये उनके इल्ज़ाम लगाती है कि वो भाग जाते हैं, वो रहना नहीं चाहते हैं।
तो उनका मोटिव यही है और उसका पहले से ही ये बता भी रही है, जो कि ये हमेशा अपने मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर देती है, इसलिए लोगों को पता चल जाता है अक इस काली कुतिया के दिमाग में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इससे झींगा शेयर कर लेता है। अब इनकी 1-2 महीने पेमेंट नहीं दूंगा, पेमेंट काट लूंगा, तुमने पकौड़ी चखी है, पकौड़ी खाई है, उसके पैसे कट गए, उनको सैलरी मिलेगी नहीं, वो यहाँ से भाग जाएंगे। पकौड़ी खा खा के भी उनका मन भर जाएगा, जो कि फ्री फंड में नहीं मिलेगी उनको पकौड़ी, उनको तो सैलरी कट जाएगी, जो 2-4, 8,000, 10,000 में झींगा ने रखे होंगे। झींगा किसको सैलरी देता, किसी को नहीं देता, बस पकौड़ी खिलाता है। पकौड़ी खा के जब मन भर जाता तो भाग जाते हैं। ये पहले ही बता दिया, हालांकि झींगी बोल रही है नहीं, पकौड़ी पकौड़ी नहीं खिलानी है, उनका लाइसेंस बनवाना, उनको अच्छा ड्राइवर बनाना और उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराना, जैसे रोहित के डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए, आलोक के डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराए, ऐसे उनके भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराना। मगर डॉक्यूमेंट उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। उन्हें जब बिल्कुल सैलरी नहीं मिलेगी और घर से उन बच्चों को पैसे ला के देने पड़ेंगे तो वो पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि पकौड़ी खाकर तो उनका मन भर जाएगा। पकौड़ी की हवस तो उनसे पूरी होगी नहीं बच्चों से, तो वो भाग लेंगे। झींगा उनको सैलरी देने वाला नहीं है, इसलिए ये कह रही है गुरु की बात मानना, जो गुरु कहे वो कहना, क्योंकि और अगर गुरु मानोगे, सारा काम करोगे तो तुम बढ़िया बन जाओगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इनको पता है वो पकौड़ी ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, वो भाग जाएंगे, तो इसलिए इसने पहले ही इस बारे में बता दिया। अब बात करती है ये, अब उसके ट्रक लेने से सब लोग जल गए हैं, उसके हेटर्स हो गए हैं, और झींगा से जलते हैं, झींगा की बीवी से जलते हैं, साथ में पकौड़ी से जलते हैं। पकौड़ी मेन बात तो तू ही है, क्योंकि तू इतनी झूठी नल्ली बेकारी औरत है। तेरा ना क्या करे, बस वीडियो बनानी पड़ती हैं ना, तो तेरी शक्ल तेरी आवाज़ कोई सुनना भी नहीं चाहता। तू इतनी गिर चुकी है कोई इस नीचे तक जा नहीं सकता है, कोई नहीं जलता। झींगा जैसे 17 डॉगी घूमते हैं, 17 रोड पे यूं ही पड़े रहते हैं, और हमने तो सुना झींगा डॉगियों को भी खा जाता है। इसीलिए झींगा के खाज खुजली डिस्कस्टिंग, ट्रक में बदबू आती है, गंदगी रहती है। झींगा इतना, इसीलिए कोई खलासी नहीं रुकता है। वो अब आए हैं ना, जो 2 बच्चे आए हैं, वो इसीलिए आए हैं, बस उन्हें पकौड़ी खानी है, पकौड़ी टेस्ट करनी है और भाग जाना है, क्योंकि झींगा के बस की तो कुछ है नहीं। अब वो ऐसे ही बच्चे को पटा के रखता है, सैलरी उनकी चली जाएगी पकौड़ी के पास, तो उनको जाना ही जाना है। वो तूने पहले ही बता दिया है, लिख के ले ले। अगर इन खलासियों को जो रखे हैं ना 6 महीने वो पकौड़ी खा सकें, वो 1-2 में पकौड़ी खा के थूक के उल्टी करके चले जाएंगे। झींगा और झींगी दोनों देखते रह जाएंगे। लिख के दे रही हूँ मैं, कोई किसी से नहीं जलता, जलते हैं तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे कामों से, झूठे से, नल्ले से, इसलिए जलते हैं। अब तुमने किसी के बच्चों को बहकाया है, जैसे पहले से बहकाते आए हो। रोहित को बहकाया, रोहित से अपना काम निकाल लिया, ऊपर पहुंच गया, एहसान फरामोश, सारी बातें भूल गया। 2 दिन पहले तू रोहित की बड़ाई कर रही थी, अब रोहित की बुराई कर रही है कि रोहित 4 दिन नहीं रुका, कुछ नहीं सीखा। रोहित बढ़िया माइंड ब्लोइंग ट्रक चला रहा है, रोहित अपने दिमाग से सीखा। झींगा क्या सिखाएगा, झींगा तो सिर्फ पकौड़ी खिलाता है, पर रोहित निकला दिमाग वाला, पकौड़ी खा भी गया और पैसे भी नहीं दिए। देखा, ऐसे होने चाहिए तुम्हारी डांट ठोकने के लिए, जब तुम्हें अकल आती है तुम जैसे झींगा झींगी को। हेटर्स कोई नहीं है, कोई हेटर्स नहीं है, तुम्हारे कर्म हेट करवाते हैं, जैसे जैसे तू करती है ऐसे हेट करवाते हैं। हमें एक बार झींगा की बीबी के साथ वीडियो बना के दिखा, झींगा की बीबी के साथ एक डीपी डाल के दिखा, हम देखें। झींगा की बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झींगा की बीबी तेरा मुंह तोड़ देगी, जितनी तेरी काली शकल है ना उसको उल्टा तया कर देगी जिस दिन तू उसके सामने चली गई। झींगा की बीबी की ना तेरी वजह से बहुत बदनामी हुई है, जो उसका सामने नहीं आना था, जो दबा ढका पड़ा था, वो भी सामने आ गया तेरे जैसी कलमुही कुतिया की वजह से। यानी उसकी इज्जत दबी पड़ी थी, वो चाहे कुछ भी कर रही थी, कुछ भी, कैसी भी औरत थी वो, सब कुछ दबा ढका था। उन्होंने ये भी दाब दिया था, उसकी गलती को बच्चे के मत्थे मढ़ दिया था,
सब कुछ इज्जत बची हुई थी, पर तूने उसकी इज्जत उछलवा दी। अगर तू इतनी तो खास है झींगा की, पूजा में कैसे ना पहुंची? तेरे को विश्वकर्मा पूजा में क्यों नहीं बुलाया? जो उस मेंटल ने पूरे गांव की गाड़ियां इकट्ठी करवा ली, चाचा ताऊ मामे फूफे दादे सबकी लाकर खड़ी कर दी। देखो दोस्तों, एक थार धुलने गया है, एक थार धुल के आ रहा है, एक थाल अभी निकल के आ रही है, एक का हमने अभी आ जाएगा 1 महीने में, एक स्कॉर्पियो ये आ गई है, एक स्कॉर्पियो आने वाली है, 2 का धुलाई हो रहा है, 5 का पॉलिश हो रहा है। वो जो बकवास कर रहा था, क्यों नहीं बुलाई तू उसमें? विश्वकर्मा पूजा में क्यों ना बुलाई? इतनी खास रिश्तेदार तो है उसकी। तूने तो अपने बच्चों के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, पैर पकड़ रही थी, खलासी रख ले खलासी रख ले। उसने कही ना, अभी तेरी और से मुझे सर्विस करानी है, अभी मैंने और 2 बच्चे बहका लिए हैं। और वो बच्चे अगर 6 महीने रुक जाए तो बता दियो तू जा। अब तू झींगा से भी बोल दे कि इनको संभाल के रखना है, लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं। और तू भी अपना पूरा योगदान देना। पकौड़ी से वो लड़के पकौड़ी छोड़ के जाए ना, पकौड़ी खाने में उनको टेस्ट आए, तब बताना हमें। मेंटल औरत तू कहती है हेटर्स ज़्यादा हो गए, उल्टा सीधा बोलते हैं। तुझे पता नहीं है लोगों के पास कितनी कितनी संपत्ति है, कितना कितना कुछ है। झींगा समझा दे इसको। जो तेरे साथ होने वाला है ना, तेरे ये 1-2 महीने में भागने वाले हैं बच्चे, क्योंकि तेरे साथ आज तक कोई नहीं रुका। तेरे ट्रक में बदबू उठी रहती है, तू डॉगी भी रख लेता मरे हुए न उठा के, उन्हें खाता है। तेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, कहीं खुजली है कहीं कुछ है, कोई खलासी रुकने को रेडी नहीं है, ये भी नहीं रुकेंगे। बिल्कुल मत उछल, तेरी औकात नहीं है। तेने तो एक भी खलासी को पेमेंट नहीं दी। रोहित के पैसे रख लिए, आलोक के पैसे रख लिए। आलोक जो तेरे ड्राइवर कार तेरा मुंह तोड़ के सब चला गए, उसने चोरी लगाई, साबित करी उस पर चोरी। तेरे जैसे को तो रोहित भी खरीद के छोड़ देगा। तेरी औकात नहीं, इतना कमाने के बाद भी जितना रोहित जितना अपने कपड़े पे खर्च कर देता है, तेरी औकात है कुछ? रोहित आलोक के सामने तो तेरी भी औकात नहीं है। बकवास करते हैं, साढ़े कहीं उठने बैठने लायक नहीं है, डॉगी हैं। और क्यों ब्लॉक करवाया प्रिंस को? ये नटनी से क्यों ब्लॉक करवाया? तू जल गया प्रिंस से? बोलता हमारे हेटर से, तू हेट करता है, तू फूक गया प्रिंस को देख के। अब प्रिंस की इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, और पकौड़ी तो बिकाऊ औरत है, कहीं ऐसा ना प्रिंस के साथ चली जाए, तो तूने जल्दी से प्रिंस को ब्लॉक करवा दिया। प्रिंस थूकना भी नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर, पर वो क्या बात है ना, एक कहावत है, दिल गया गधी पे तो परी क्या चीज है। तू समझ गया वो बात। तो जी इस वीडियो का मैं यही एंड करूँगी, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय राम जी की गुजरों वाली राम राम।